RWA की नाकामी की वजह से और उनके द्वारा जो काम करने का जो तरीका है उसकी वजह से यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स चोरियाँ और फिर ऐसी केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। लास्ट 10 years में आई थिंक मोर देन जो 20-30 चोरियाँ जो इस सोसाइटी में हो चुकी हैं। तो RWA के कैमरे में जो भी चीज़ कैप्चर हुआ वो काफ़ी ब्लर सिचुएशन में था, जो कि रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया गया। गवर्नमेंट का जो है CCTV है वो नॉन वर्किंग कंडीशंस में मिला, जिसमें हमारे पास फुटेज नहीं अवेलेबल था। और के जो है रूम्स हैं उनके भी ताला काट करके एंड देन अलमीरा के भी ताला जो है तोड़ करके फिर जो है चोरी को अंजाम दिया गया था। चोरों ने जब चोरी की तो AC ऑन करके, लाइट ऑन करके, पंखे ऑन करके जो है 45 मिनट तक जो है चोरी किया। और नमस्कार, आप देख रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं आपके साथ खुशी शर्मा। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में आए दिन घटनाएं काफ़ी हद तक सामने आ रही है, चाहे वो घटनाएं चोरी की हो, मारपीट की हो या फिर खून खराबे की हो। कहीं पर भी कोई भी जो अपराध है वो घटित होता है और जिसके ऊपर कार्यवाही जो है जल्द से जल्द नहीं की जाती, एक्शंस नहीं लिए जाते और जो चोरी की घटना है वो तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज मैं आपको एक सोसाइटी दिखाने वाली हूँ और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ द्वारका सेक्टर 17 में और ये देखिए आप सोसाइटी। इस सोसाइटी का नाम है सर्वहित अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट पे मौजूदा करीबन लाखों लोग रहते होंगे या लाखों से भी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद होंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घर हैं। और ये सोसाइटी जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी सोसाइटी है, यहाँ पर रहने वाले लोगों का आरोप है, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि इस सोसाइटी में आए दिन कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है, कभी चोरी से, कभी मारपीट से, ज़्यादातर लेकिन यहाँ पे चोरियाँ की जाती है और इसका सारा इल्ज़ाम उनके द्वारा RWA पर लगाया जा रहा है। RWA की यहाँ पर जो काम करने की जो संख्या है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, जो उनकी फैकल्टी है यहाँ के लोगों को लेकर, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि जो RWA है यहाँ पर चोरी को लेके कोई भी जवाबदेही नहीं है। वो नहीं, यहाँ की फैकल्टी को लेकर अपने चार्जेस वो पूरे समय पर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फैकल्टी है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है। RWA की सबसे बड़ी यहाँ पर नाकामी की वजह से दिन पर दिन यहाँ की जो हालत है वो ख़राब होती नज़र आ रही है। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और ऐसा ही एक घर जहाँ पर बीते कुछ दिन पहले चोरी की गई और चोरी करने के बाद में जो लोग थे, आपको बता दें कि जो फैमिली थी जिस घर में चोरी की गई वो फैमिली यहाँ पर मौजूद नहीं थी। उनके पीठ पीछे उनके ना रहते हुए, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए चोरों ने इस बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया और उनके घर से काफ़ी ज़्यादा हद तक पैसे, सोने चांदी जैसी काफ़ी सारी चीज़ों को उड़ा ले गए। साथ ही में कुछ बैग्स वगैरह भी उड़ा ले गए। लेकिन हम पूरी वारदात की जानकारी उन्हीं से लेंगे। आइए चलते हैं उनके घर। वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनके घर पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। आइए उनसे बातचीत करते हैं, पूरी वारदात की जानकारी लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा है। आप हमें अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं वेद प्रकाश शर्मा हूँ। मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कॉम्बिवा टेक्नोलॉजी में गुड़गांव में वर्किंग हूँ। मैं यहाँ से लगभग 9 जून को यहाँ से घर को लॉक करके निकला था एंड तो 30th मॉर्निंग मेरे पास कॉल आया बाय माय नेबर्स कि मेरे घर का ताला टूटा हुआ है एंड दे डू टेक द वीडियो कॉल्स। ओके, सो उसमें जो है मेरे घर के ऑलमोस्ट 7 लॉक्स टूटे हुए थे। 7 लॉक्स और जिसमें से जो है 3 लॉक्स मेन गेट्स के थे। इवन मेन गेट्स में जो है सेंट्रल लॉक एंड लॉक्स जो है कटर से काट दिए गए थे एंड देन जो अंदर के जो है रूम्स हैं उनके भी ताला काट करके एंड देन अलमीरा के भी ताला जो है तोड़ करके फिर जो है चोरी को अंजाम दिया गया था। इसमें भी जो नीचे जो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट का जो है CCTV है वो नॉन वर्किंग कंडीशंस में मिला, जिसमें हमारे पास फुटेज नहीं अवेलेबल था और जिसके वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है कैप्चर नहीं हो पाई एंड RWA के कैमरे में जो भी चीज़ कैप्चर हुआ वो काफ़ी ब्लर सिचुएशन में था, जो कि रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया गया पर्टिकुलरली कौन शख्स काम ने अंजाम दिया। FIR लॉन्च किया हुआ है, EFIR लॉन्च किया हुआ है
बट अभी तक सिर्फ वन विजिट हुआ है एंड उसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अभी नहीं मिला। पुलिस वालों को क्या कहना है? दे आर सेइंग कि दे आर गुड गेट द सस्पेक्ट्स ओके, बट जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा होते हुए नहीं मिला। इस वजह से उनके पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ को लेकर। जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि उनके पास प्रॉपर जो है एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके वजह से जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कार्यवाही को लेकर क्या कहा है आपसे? सिर्फ वही कि चल रहा है, मैं आपको अपडेट करूँगा। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को वो लॉक दिखाइए जो चोरों ने तोड़ा और किस तरीके से तोड़ा गया था। अभी तो मैंने ये लॉक्स को जो है रिपेयर करा दिया ड्यू टू द माय पर्सनल सिक्योरिटी। ये पूरा जो है ये कटर से जो है ये पूरा हैंडल काट दिया गया था। ये पूरा लॉक जो है काट करके जो है इन साइड का जो है ये लॉक जो है पूरा निकाल दिया गया था। इसको जो है पूरी तरीके से कटर से काट करके जो है निकाल दिया गया था। और अंदर जो है रूम्स के भी जो है लॉक्स को जो है लगभग कितनी बजे के आसपास की ये बात? ये लगभग जो एंट्री टाइम जो दिख रहा है नियर अबाउट 2:30 के आसपास का है एंड जो उनका एग्जिट टाइम है अप्रॉक्सीमेट 3:30 के आसपास है। 3:30 मतलब आपको कहना है कि 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने आपके घर को तोड़ा, सारे लॉक्स वगैरह तोड़े, सामान निकाला और 1 घंटे के अंदर वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। जी जी। तो आपको किसी पे शक किसी भी तरीके का आसपास या कुछ? तो ऐसा तो नहीं, लेकिन देखते हैं अभी कुछ अगर एविडेंस मिलता है देन वी कैन। क्या इससे पहले भी आपकी सोसाइटी में ऐसी कोई घटना हुई है? इस सोसाइटी में आई थिंक मल्टीपल टाइम्स आई एम जस्ट स्टेइंग इन दिस सोसाइटी ऑलमोस्ट 13 ईयर्स। सो मेरे नॉलेज में तो हर साल जो है 3-4 चोरियाँ ऐसी इस टाइप की होती ही हैं। और जो है RWA का बहुत जो है लापरवाही है, कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटीज़ के हैं जब कंसर्न्स को जो है सुना नहीं जाता है, सिंपल जो है उसको हंस करके टाल दिया जाता है। दैट मतलब इज आपका ये कहना है कि जो RWA है, यहाँ की जो सोसाइटी के जो एसोसिएशंस हैं, वो यहाँ के लोगों को लेके बिल्कुल भी सिक्योरिटी को लेके नहीं है। अगर होती तो लास्ट 10 इयर्स में आई थिंक मोर देन जो 20-30 चोरियाँ जो इस सोसाइटी में हो चुकी हैं, तो कोई न कोई कड़ा एक्शन होता। तो देखा आपने किस तरीके से RWA की नाकामी की वजह से और उनके द्वारा जो काम करने का जो तरीका है उसकी वजह से यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स चोरियाँ और फिर ऐसी केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। आइए वो जगह देखते हैं जहाँ से चोरी की गई थी। ये भी लॉक जो है टूटा हुआ है, ये भी लॉक टूटा हुआ है, अभी जो है रिपेयर करा दिया गया है। एंड आगे ये अलमारी थी, अलमारी का लॉक जो है तोड़ दिया गया था, इसको भी रिपेयर कराया गया। और इस अलमारी एंड दोनों का जो है एक एक सामान जो है बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसका हम फोटोग्राफ आपसे शेयर कर देंगे। उसमें से एक भी सामान जो है इवन छोटे से छोटे चीज़ को जो है माइन्यूटली जो है आप निकाल करके जो है बिस्तर पे इवन रात चोरों ने जब चोरी की तो AC ऑन करके, लाइट ऑन करके, पंखे ऑन करके जो है 45 मिनट तक जो है चोरी किया और इसी तरीके से ऑन करते हुए करके ही छोड़ करके चले गए थे। कितनी चीज़ें आपके घर से लगभग गायब हुई है? अगर वैल्यूएशन करें तो अप्रॉक्सीमेट आई एम जस्ट बिटवीन 4 to 5। या क्या क्या चोरी हुआ, कितने का आपका नुकसान? नियर अबाउट 65,000 कैश था एंड देन आफ्टर दैट गोल्ड एंड सिल्वर के जो है सारे जो है एंड एक वॉच एंड बैग, 2 बैग्स। तो आपके जो गोल्ड ज्वेलरीज थी वो लगभग कितने की रही होगी? अप्रॉक्सीमेट 3 to 4। 3 to 4 लाख। हाँ। तो देखा आपने किस तरीके से 65,000 रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ 3 से 4 लाख रुपए तक की ज्वेलरीज थी जिनको भी रफू चक्कर गया और इनके द्वारा ये भी बताया गया कि इस कमरे में आप देख सकते हैं, इसी कमरे में सबसे ज़्यादा चोरी की गई है क्योंकि सारी चीज़ें यहीं पर मौजूद थी और AC जो है, पंखा AC सब कुछ चला कर कम से कम 45 मिनट तक यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया था। तो आपने देखा, इन सभी से जानकारी लेने के बाद में हमें ये पता चला कि RWA की जो है यहाँ पे भागीदारी किस हद तक ख़राब हो चुकी है। RWA के द्वारा यहाँ पे किसी भी प्रकार का काम नहीं किया जा रहा। जो यहाँ की जो सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आए दिन ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमें साथ ही में ये भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर कुत्तों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और आए दिन
हर घंटे में, या ये मान लीजिए कि हर एक दिन में किसी ना किसी बच्चे को या किसी ना किसी व्यक्ति को तो कुत्तों के द्वारा ज़रूर काटा जाता है। यदि आप इस सोसाइटी में आते हैं तो आप यहाँ से सेफली नहीं निकल सकते, क्योंकि कुत्तों की तादाद भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ऐसी कई सारी शिकायतें यहाँ के लोगों के द्वारा बताई गई है, पर वो कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं। उनका बयान उन्होंने हमें साफ तौर पे ऐसे ही दे दिया, लेकिन वो कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं। समझ सकते हैं हम भी इस बात को। लेकिन ये जो समस्या है ये बिल्कुल छोटी समस्या नहीं है। आज एक घर में हुई है, आगे किसी और घर में हो सकती है। चलिए ये तो एक छोटी मात्रा में चोरी की गई थी, कल को इससे भी बड़ी मात्रा में चोरी की जा सकती थी। और कुछ नहीं कह सकते कि दिन दहाड़े जब यहाँ पर ऐसी चोरी की जा सकती है तो कल को किसी का मर्डर भी किया जा सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों से आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। कैमरामैन बलराम के साथ मैं आपके साथ खुशी शर्मा। धन्यवाद।